Legacy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो कस्टमर सेगमेंटेशन में सबसे पहला कस्टमर आपका कौन सा होना चाहिए? कोई मुझे बता पाएगा? रेज हैंड करें प्लीज, ताकि मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूं। आपके हिसाब से आपका सबसे पहला कस्टमर कौन सा होना चाहिए? जी, डॉक्टर आर श्याम, आप अनम्यूट करें प्लीज और बात करें। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम सर। मैम सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है हम अपने को किसी भी कस्टमर को न्यूट्रीचार्ज मैन। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा सर, मैंने ये पूछा आपका सबसे पहला कस्टमर कौन होना चाहिए। ये नहीं पूछा उसको क्या लेना चाहिए। आपका सबसे पहला कस्टमर कौन होना चाहिए? जिसको स्वस्थ रहना है। नहीं सर, ये जवाब नहीं है। ओके, सुप्रभा। It's ourselves, ma'am. Ourselves. Wonderful, wonderful, wonderful. शाबाश, very nice, very nice. This is awesome. बिल्कुल, बहुत लोगों ने चैट में भी लिखा है, स्वाति ने भी चैट में लिखा है कि खुद होना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए आज सबसे पहले खुद कस्टमर बनते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको अपने सामने इस तरह से बैठना है या आपको इस तरह से सोचना है कि अगर आप अपने आप को एडवाइस कर रहे हैं तो आप कौन से सप्लीमेंट्स लेने की एडवाइस देंगे खुद को। मतलब अगर सुप्रभा अपने आप को एडवाइस दे रही हैं तो वो क्या कहेंगी कि सुप्रभा आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। प्लीज लिस्ट बनाएं, अभी बनाएं, लिखें आप, और ऊपर लिखें अपना नाम लिखें और उसके नीचे आप ये सप्लीमेंट्स की लिस्ट बनाइए सब जने प्लीज। सबसे पहला मेरा कस्टमर मैं खुद। क्यों? अगर मैंने खुद नहीं लिया, मैंने खुद को नहीं बदला, मैंने खुद की सेहत का ध्यान नहीं रखा, तो मैं किसी और को बदलने के लिए कह ही नहीं सकती। क्योंकि आप कितना भी बोलते रहिए, कोई आपसे सप्लीमेंट खरीदेगा नहीं। आपको कितनी भी सेलिंग टैक्टिक्स आती हो, आपने बॉडी स्कैन भी कर लिया, आपने सब कर लिया, जो जो आपको सिखाया गया आपने सब कर लिया, आपके सामने प्रोडक्ट्स हैं, आपने चलिए डिस्काउंट भी दे दिया कि चलिए मैं अपना पूरा डिस्काउंट आपको पास ऑन कर देता हूं, उसके बावजूद भी लोग नहीं खरीदेंगे अगर उन्हें आपकी सेहत अच्छी नजर नहीं आएगी। और ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे सामने हुआ और मुझे उन्हें बताना पड़ा कि आपसे क्यों कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहा है। नाम ऑफ कोर्स मैं नहीं ले सकती। सेलिंग में उनको बार बार दिक्कत आ रही थी कि मैं जितना भी बता दूं मुझसे कोई सप्लीमेंट लेता नहीं है। मैं हर तरीके से बॉडी स्कैन भी कर रहा हूं, मैं पूरा नॉलेज है मेरे पास प्रोडक्ट का, साइंस पूरा समझा देता हूं, प्रोडक्ट साथ लेके जाता हूं, एमआरपी तो छोड़िए, मैंने डीपी के बाद भी डिस्काउंट देकर के बेचने की कोशिश कर ली, लेकिन मैं बेच नहीं पा रहा। मुझसे कोई खरीदता नहीं है। वो बार बार ये कहते रहे मैं बेच तो पा रहा हूं मगर मुझसे कोई खरीद नहीं रहा, मैं हर चीज सही कर रहा हूं। और मैंने उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, आपने अपने लिए क्या किया? क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रहे थे जूम पर तो मुझे दिखाई दे रहा था कि उनका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। तो बोले नहीं, मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा लोग क्योंकि आपको देखते हैं और जब देखते हैं कि आप जो कह रहे हैं और जो आप करते हैं उसमें फर्क है, इसलिए लोग नहीं खरीदते हैं। तो सबसे पहले हमें खरीदना है ताकि हम अपनी को ठीक रख पाए, तो हम बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। हाँ जी, तो सबकी लिस्ट तैयार हुई। अब इस लिस्ट को तैयार करने में आपको ये नहीं सोचना है मैं क्या ले रहा हूं या क्या ले रही हूं, आपको ये सोचना है क्या लेना चाहिए। मैंने आपसे कहा आप अपने सामने एक कस्टमर की तौर पे बैठिए, आप अपने आप को क्या एडवाइस देंगे। तो जैसे अगर मनीषा बैठी है अपने सामने, तो मनीषा खुद को क्या एडवाइस देगी? तो मनीषा खुद को बताएगी न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट लेना जरूरी है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेना जरूरी है क्योंकि मसल्स उम्र के साथ वीक होती हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना चाहिए, और क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट 45 प्लस पे हैं तो आपको दिन में 2 लेने चाहिए ताकि आपकी हार्ट हेल्थ जो है बेहतर रहे। हमारे 2 न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 2 कैप्सूल्स लेने चाहिए। उसके बाद न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेना ही चाहिए ताकि दिमाग जो है वो पूरी तरह से चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, सारी चीजें याद रहे, क्योंकि दिमाग का भी ह्रास हो रहा है।
उसके बाद न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना चाहिए, क्योंकि 16 से 18 घंटे लैपटॉप के सामने और मोबाइल पर काम करती हूँ मैं। उसके बाद में मुझे न्यूट्रीचार्ज बायो एज 6 महीने में एक बार 1 महीने तो लेना चाहिए, ताकि डिटॉक्स होता रहे मेरी बॉडी का। सो ये, और न्यूट्रीचार्ज S5 डेफिनेटली लेना चाहिए, ताकि मैं जो है अपने आप को इम्यून रख सकूं, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो जरूरी है कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। तो ये 7 सप्लीमेंट्स डेफिनेटली मैं मनीषा को एडवाइस करूंगी। अब आपका सवाल होगा, क्या आप ये लेती हैं? जी हाँ, लेती हूँ, इसीलिए आपको बता पाई कि ये 7 सप्लीमेंट्स मैंने अपने आप को एडवाइस किए हैं। तो आप क्या ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको क्या लेना चाहिए वो लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। चलिए मुझे फटाफट वीडियो पे दिखाइए अगर वो आप सबकी लिस्ट तैयार हो गई है तो, क्योंकि एक एक से पूछने जाएंगे तो वक्त निकल जाएगा। ओके, SP सिंह सर की लिस्ट में देख पा रही हूँ। सनोज कुमार, सुचिता कुमारी, संतोष जी, ओके। सुप्रभा की लिस्ट देख पा रही हूँ। विमल निम्बोरे जी की लिस्ट देख पा रही हूँ। बस और किसी की, अमित जी की लिस्ट में देख पा रही हूँ। ग्रेट। सो ये हुआ हमारा पहला कस्टमर। सो आज क्या करेंगे? आज सबसे पहले अपने लिए सप्लीमेंट खरीदेंगे। अब सवाल ये है, पैसा लगने वाला है। कितना पैसा लगने वाला है जरा कैलकुलेट करें हम। डीपी पे कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि आप डीपी पर खरीदने वाले हैं। फटाफट सब अपना अपना डीपी कैलकुलेट करिए जल्दी। डीपी आप सबको याद है सारे सप्लीमेंट्स का? आई एम श्योर याद होगा। यस शैला जी, लिखिए प्लीज, अपने सप्लीमेंट्स का डीपी लिखिए। $5,000 नहीं आ सकता ना, मैक्सिमम मत बताइए, मुझे एग्जैक्ट बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। अंदाजा मत लगाइए श्वेतांबर सिंह जी, अंदाजा मत लगाइए। 3,000, 5,000, 2,000 ये मत बोलिए प्लीज। एग्जैक्ट चाहिए, कितना डीपी हुआ जो सप्लीमेंट्स की आपने लिस्ट बनाई है उसका। यस, मनीष इज राइटिंग, ओ वेरी गुड। चैट में काफी लोग लिख रहे हैं। हाँ, 2658 अजीत जी ने लिखा है, श्याम नारायण जी ने भी लिखा है, 2706 दिनेश जी ने लिखा है, 2772 वेरी गुड। नो, हरदीप कौर, आई डोंट वांट 2200 प्लस, एग्जैक्ट डीपी कैलकुलेट करके बताइए। मनीष गुप्ता लिख रहे हैं 1612। एक सेकेंड, ये जितेंद्र कुमार, ये 540 ये क्या डीपी होता है? क्या सप्लीमेंट्स लिखे हैं आपने? इसका मतलब आपने अपने लिए अपने आप को एडवाइस ही नहीं किया। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा तो कम चीजों पर एडवाइस करूं, सोचिए, आप जिस तरह सोचते हैं आपका कस्टमर भी उसी तरह सोचेगा कि ये मुझे कम पैसा खर्च करना है तो कम प्रोडक्ट्स लेने हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसा कस्टमर चाहिए। ऐसा कस्टमर चाहिए जो आपसे, जो आप कहें वो आपसे खरीदे, या ऐसा कस्टमर चाहिए जो एक सप्लीमेंट खरीदे, इनफैक्ट वो लिस्ट में देखे अरे सबसे सस्ता कौन सा है, ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सबसे सस्ता लग रहा है, चलो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे दो। ये डिसीजन आपका है। तो अगर आप अपने लिए अच्छे कस्टमर नहीं बन सकते तो कोई और आपके लिए अच्छा कस्टमर क्यों बनेगा? चलिए दोबारा लिस्ट रिविजिट करते हैं कि हमने अपने आप को सही एडवाइस दी कि नहीं दी। ये जरूर सोचिएगा, जो आप सोच रहे हैं वही आपका कस्टमर भी सोचता है, तो अपनी सोच बदलेंगे तब आपका कस्टमर आपकी अपनी खुद की सोच बदलेगा। और आप लोग ये समझ लीजिए, मैं जो बातें बता रही हूँ ये सब वही चीजें हैं जो हम वीरांगना क्लब में बात करते हैं। और न्यूट्रीचार्ज वीरांगनाएं जो हैं इसीलिए सफल हो पा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदला है। प्रभाती जी आप लिख, तो पार्वती लाकरा आप लिख नहीं रही हैं कुछ भी, आप सिर्फ बैठ के सुन रही हैं। बैठ के सुनने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यस, बन गई सबकी लिस्ट, सबका बिजनेस वॉल्यूम हो गया रेडी, सबका डीपी हो गया रेडी। आपको पता चल गया कितना पैसा आपको अपने ऊपर खर्च करना है, इस कस्टमर पे खर्च करना है जो आप खुद हैं। सो ये हुआ आपका पहला टारगेट। मतलब अगर सपोज कीजिए
वेरी गुड दिनेश कुमार जी, वेरी नाइस। इनका डीपी आ रहा है 12,060। अब मुझे मालूम नहीं इन्होंने क्या क्या इसमें डाला है, लेकिन 100% इन्होंने काफी सारे सप्लीमेंट्स खुद को एडवाइस किए हैं। लवली। चलिए, जैसे एक किसी का आया 2695, सन्नी कुमार महेश्वरा का आ रहा है 2695। चलिए उसी पर बात करते हैं। सो 2695 ये जो आपका डीपी आया, ये प्राइस आपको अपने स्वस्थ रहने के लिए, अपने लिए पे करनी है। ये आपका पहला टारगेट हुआ। मतलब आपको इतनी सेलिंग करनी है कि आप 2695 कमीशन के तौर पे आरसीएम से कमा सकें, ताकि आप उनके सप्लीमेंट्स खरीद सकें। प्रेम कुमार जी, आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाई, दोबारा समझाती हूँ आपको मैं। आपको अगर ये 2695 या जो भी आपकी का डीपी आ रहा है आपके सप्लीमेंट्स के लिए, अगर वो आपको ऐसा लग रहा है इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमें उस बिजनेस से इतना कमीशन तो मिनिमम कमाना ही है, ताकि हम अपने लिए ये सप्लीमेंट्स खरीद सके। ये आपका पहला लेवल हुआ टारगेट सेटिंग का। तो अगर 2695, अंदाज के तौर पे बताती हूँ, 3,000 अगर आपको कमीशन चाहिए, तो करीब 12,000 की सेलिंग आपकी होनी चाहिए। अब ये 12,000 आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैं कितना करूंगा और टीम कितना करेगी। वो कैलकुलेशन में सब आप पे छोड़ती हूँ कि आपकी बिल है कितना करेगी और आपको कितना मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए 3,000 रुपए मुझे अपने खुद के लिए चाहिए। अब हम पहुंचते हैं, अब नेक्स्ट लेवल ऑफ कस्टमर आपका क्या होना चाहिए। पहला कस्टमर आप खुद, नेक्स्ट कस्टमर आपका कौन होने चाहिए? कौन जवाब दे सकता है मुझे इस बात का कि नेक्स्ट कस्टमर आपके कौन होने चाहिए? हाँ जी, दिनेश बिश्नोई, आप बताइए। पहले कस्टमर आप, अगले कस्टमर आपके कौन से होने चाहिए? दिनेश बिश्नोई, आप अनम्यूट करें अपने आप को और बात करें प्लीज। नमस्कार जेआरसी मैम। बोलिए मैम, नेक्स्ट अपने परिवार का सदस्य होना चाहिए। वेरी गुड, लवली, गुड। सो कस्टमर सेगमेंटेशन हमें समझ में आने लगा है। तो पहला कस्टमर मैं खुद, उसके बाद कस्टमर्स मेरे सारे परिवार के लोग। अब आप अपने अपने परिवार के लोगों की फटाफट लिस्ट बनाइए और उनको आप क्या एडवाइस देंगे। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, आपके भाई बहन, आपके घर में जो भी, जिसकी भी आर्थिक जिम्मेदारी आप पर है, मतलब जिसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, जिनके लिए आप रोजाना घर के में पैसे खर्च करते हैं। आपके पेरेंट्स हों, आपके इन लॉज हों, आपके बच्चे हों, आपके भाई बहन हों, आपके जीवन साथी हों, कोई भी जिनके लिए भी आप करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको आप एक न्यूट्रिशन एडवाइजर के तौर पर क्या सलाह देंगे कि इनको क्या लेना चाहिए। यहाँ पर प्लीज अपना दिमाग इस तरह से मत चलाइएगा कि जितने ज्यादा सप्लीमेंट्स लिखेंगे उतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्लीज ये सोच करके एडवाइस दीजिएगा कि मैं सही एडवाइस क्या दे सकता हूँ अपने बेटे को, या अपने क्या सही एडवाइस दे सकती हूँ अपनी मदर इन लॉ को, या अपने फादर इन लॉ को, या अपने हस्बैंड को, जो भी आपके साथ रह रहे हों उनके लिए। तो वो लिस्ट बनाइए प्लीज, उन सप्लीमेंट्स की लिस्ट बनाइए, उनका डीपी कैलकुलेट कीजिए, टोटल करिए। और अब मुझे बताइए आपके पूरे परिवार का टोटल। मनीष गुप्ता जी, आप तो बहुत ही, आपकी वाइफ के लिए भी आप सिर्फ 400 प्लस 360 सजेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक महिला के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स जरूरी हैं। इसका मतलब आप एडवाइजर भी अच्छे नहीं बनना चाह रहे हैं। सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट से काम होने वाला नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स दे रहा है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट प्रोटीन और फाइबर दे रहा है। आप इम्यूनिटी के लिए जो हर्ब्स हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, आप ल्यूटीन और जियाजिंथीन कैसे देंगे, आप ओमेगा 3 कैसे देंगे, आप डीएचए कैसे देंगे। इन सब के लिए आपको अलग अलग सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। सो प्लीज लिखिए। बुजुर्ग लोगों को आपको एडवाइस करना है तो 3 चीजें फॉर श्योर होनी चाहिए। 1 इज प्रोटीन, क्योंकि बुजुर्गों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं।
दूसरा इज ओमेगा। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 100% दिन में 2 आपको एडवाइस करने हैं, क्योंकि उनकी जो हार्ट हेल्थ है वो भी कमजोर हो गई है और उनकी जो सेल्स की एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की जो ताकत है वो भी कम हो गई है। तो 2 कैप्सूल्स न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के डेली, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए, क्योंकि उनके दिमाग को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और न्यूट्रीचार्ज S5। ये 4 सप्लीमेंट्स किसी भी बुजुर्ग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है सिर्फ एक न्यूट्रीचार्ज S5 से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आप बुजुर्ग, अपने घर में आपके जितने बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप उनसे आप कहेंगे कि सिर्फ दाल चावल खाइए बस और कुछ नहीं खाना है, क्या काम चलेगा? या सिर्फ सब्जी रोटी खाइए और कुछ नहीं खाना है, क्या काम चलेगा? दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब खाने के लिए बोलते हैं ना आप, तो उसी तरह से सब सप्लीमेंट्स आपको देने होंगे। तो प्लीज, अब टोटल लिस्ट जो भी मैसेज में, वेरी गुड, कलावती जी लिख रही हैं सम 34,296, लवली। इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से अपने परिवार का कैलकुलेशन किया है। शाइला जी लिख रही है 3950। अगर ये पूरे परिवार का है शाइला जी, तो मतलब कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, आपने अपने पूरे परिवार के लिए काउंट नहीं किया है अभी तक। श्वेतांबर सिंह लिख रहे हैं 7884, ओके। 11,152 दिनेश लिख रहे हैं, गुड। सो ये जो है आपका, ये जो अमाउंट आया, चाहे वो कितना भी आया, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 21,000 आया। ये जो अमाउंट है ये आपका दूसरा टारगेट है, मतलब 21,000 कमीशन आपको आरसीएम से मिलना ही चाहिए, ताकि आप अपने परिवार को स्वस्थ रखें। अगर नहीं आ रहा है 21,000, जो मैक्सिमम लोगों का शायद नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम आरसीएम में रहकर भी इस बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे हाथ में हीरा लग चुका है, आरसीएम नाम का हीरा, हम उसे जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे। तो जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और बेहतर सेलिंग करना सीखना पड़ेगा। सो ये हमारा पहला टारगेट सेट होता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहां तक अपने परिवार की सेहत के लिए काम करना है। अभी तक तो हम सिर्फ परिवार की सेहत पर पहुंचे हैं। अब अगर मैं समाज की सेहत के लिए काम करना चाहती हूँ, हम सबकी इच्छा होती है कि मेरे सामने कोई गरीब इंसान आए और उसकी सेहत अच्छी ना हो, तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं निकाल करके, ये लो तुम ये सप्लीमेंट ले लो, तुम ये भी ले लो, तुम्हारे घर में दिक्कत है, चलो तुम ये भी ले लो, आप डोनेट करना चाहेंगे, आप सोसाइटी में किसी की मदद करना चाहेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। वो पैसा एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो मैं समाज तक तो अभी बात ही नहीं कर रही, पहले तो सिर्फ हम परिवार की बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला कस्टमर सेगमेंटेशन सीख रहे हैं हम। तो पहला कस्टमर मैं खुद, दूसरा कस्टमर मेरे परिवार के सभी सदस्य। अब आते हैं तीसरा कस्टमर। अब मैं जानना चाहती हूं आपके हिसाब से आपका तीसरा कस्टमर कौन होना चाहिए? कौन बता सकता है मुझे कि तीसरा कस्टमर कौन होना चाहिए? हाँ जी, एसपी सिंह सर बोलिए, तीसरा कस्टमर कौन होना चाहिए? रुकिए, बोलिए प्लीज। अपने नियरेस्ट, एक सेकेंड, हाँ जी बोलिए सर। अपने नियरेस्ट जिसको हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, जिनको हम पड़ोसी या अपने फ्रेंड को जिनको हम चाहते हैं स्वस्थ रहे, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो आपका चौथा कस्टमर वो इंसान जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली या आपके दोस्त हैं, आपके नियर डियर वंस हैं। अब समस्या ये है, मैं अपने पास वाले लोगों के पास जाता हूं तो वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, वो मुझसे सप्लीमेंट्स खरीदते ही नहीं हैं। उसकी 2 वजहें हैं। पहला ये, वो आप में कोई बदलाव ही नहीं देख रहे, वो लगातार आपको वैसा की वैसा देख रहे हैं इतने सालों से। जब वो देख रहे हैं कि आप समोसे कचौड़ी सब खा रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि आपका परिवार बीमार है, जब वो देख रहे हैं कि आपके यहाँ डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि आप वैसी लाइफस्टाइल ही नहीं लीड कर रहे, तो उनका विश्वास ही नहीं बन रहा है आप पर। और याद रखिए, आपके जो
आसपास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा आपको रोजाना 24 घंटे देखते हैं। जिस दिन उन्होंने देख लिया कि आपकी सेहत में कितना फर्क आ रहा है, जिस दिन उन्होंने देख लिया कि आप पहले से ज्यादा यंग नजर आ रहे हैं, जिस दिन उन्होंने देख लिया कि आप हमेशा खुश, हमेशा यंग, हमेशा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, रात को 12 बजे भी आप ऐसे ही दिखाई देते हैं, उस दिन वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे करते क्या हो। और फिर से ये एक्सपीरियंस बता रही हूं मैं आपको। हमारी एक वीरांगना है सुनैना गुप्ता, उन्होंने जुलाई में न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब ज्वाइन किया था, पहली वीरांगनाओं में से थी। आज तक उन्होंने जुलाई से लेकर के आज तक में 17 किलो वजन कम किया है अपना, 17 kgs। और वो न्यूट्रीचार्ज एसएनडेफ ऐसे बेच रही हैं जैसे चने मूंगफली बेचते हैं। क्या किया है उन्होंने? क्योंकि खुद को बदल लिया है। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर की फोटो डीपी पर लगाती हैं और न्यूट्रीचार्ज एसएनडेफ बेचती चली जा रही है। और सब खरीदने वाले उनके आसपास के लोग हैं, भाभी, ननंद, बहन, मतलब जिनको वो कभी बेच नहीं पाई, वो फोन कर करके बोल रहे हैं यार क्या कर रही हो, हमें भी चाहिए। क्योंकि उन्होंने देखा है उसका परिवर्तन पिछले 4 महीने में। तो आपसे लोग क्यों नहीं, आपके आसपास के लोग खरीद रहे हैं? क्योंकि वो आपकी जिंदगी को वैसा देखते ही नहीं। सुबह देखते ही नहीं आपको वॉक पे जाते हुए, सुबह देखते ही नहीं आपको एक्सरसाइज करते हुए, कभी आपको पढ़ते हुए नहीं देखते। आपको देखते हैं कि आप आलस में हैं, आप 8, 8:30 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि पास वाले सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं आपको। दूसरा क्यों नहीं खरीद रहे हैं आपसे? क्योंकि अगर उन्होंने कोई सवाल पूछ लिया तो हमारे पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है उतना डीप। हम घबरा जाते हैं, हम जाना ही नहीं चाहते, हम बात ही नहीं करना चाहते। हमको लगता है यार किसी तरह से प्रोडक्ट खरीद लो, पैसे दे दो, बात खत्म। दोबारा हम वापस उनके पास पूछने भी नहीं जाते कि हेलो, लिया था, क्या किया, ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, कितने दिन लिया, कितना बचा हुआ है। क्योंकि मुझे घबराहट है, अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो फिर से क्या चीज हम यहाँ सीख रहे हैं? पहला कस्टमर मुझे खुद को बनाना है, पहला रिजल्ट मुझे अपने आप पर दिखाना। तो जब आप बाहर के कस्टमर्स के पास जाना शुरू करेंगे, तीसरा कस्टमर जो हमने सीखा कि हमारे आसपास के लोग हमारे कस्टमर्स बनने चाहिए, तो उनकी लिस्ट बनाइए आज। जिस तरह से आपने अपनी खुद की, अपने परिवार की लिस्ट बनाई, वैसे तीसरी लिस्ट बनाइए मेरे आसपास के लोग। और आपकी सबसे ज्यादा मदद कौन करने वाला है? ये मोबाइल जो आपके हाथ में है। कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलिए, ऐसे इतने सारे नंबर्स आपको मिलेंगे जो आपने सेव करके रखे, जिनको आपने कभी नहीं बताया कि आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पर काम करते हैं। तो उनकी लिस्ट बनाइए। इसमें मत सोचिए हाँ इसमें है ना कॉन्टैक्ट नंबर, फोन कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं, लिस्ट पे होना चाहिए। लिस्ट, नाम लिखें, उनका फोन नंबर लिखें, और उसके आगे आप क्या लिखेंगे? उसके आगे आप लिखें आप इनसे कौन से सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ कोई एक, यहाँ गणेश ठाकुर जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर मेरे मोबाइल पर गणेश ठाकुर जी का नंबर है, किसी वजह से तो नंबर लिखा होगा, कोई तो परिचय रहा होगा मेरा इनसे। अगर नंबर है इसका मतलब मैं उनको थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, कुछ तो जानती हूँ उसके बारे में। तो सपोज कीजिए गणेश ठाकुर जी का मेरे मोबाइल पर नंबर है, और मैं वैसे जानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ कि गणेश जी किसी कंपनी में काम करते हैं। मुझे उनके बारे में इतना ही पता है, मेरी उनसे प्रोफेशनल वजह से उनका नंबर, प्रोफेशनल जान पहचान हुई, इसलिए उनका नंबर मेरे मोबाइल में है। अब जो इंसान प्रोफेशनली काम कर रहा है, एक चीज तो मैं बहुत आराम से अज्यूम कर सकती हूँ कि वो दिन में 10 घंटे बैठे रहते होंगे मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल होने की वजह से सबसे पहला न्यूट्रीचार्ज व्यू मेरे दिमाग में आता है।
दूसरा, सारा टाइम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कम हो पाती है, घूमना कम हो पाता है, इसका मतलब ये हुआ मसल्स डेफिनेटली वीक हो रही होंगी, तो न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट मेरे दिमाग में आता है। मल्टीविटामिन्स की जरूरत हम सबको है, तो न्यूट्रीचार्ज मैन मेरे दिमाग में आता है। न्यूट्रीचार्ज S5 क्यों जरूरी है? क्योंकि इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज S5 मेरे दिमाग में आता है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी उम्र का अंदाजा है उनका, तो मैं डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज DHA 200 भी उसमें सजेस्ट करना चाहूंगी। तो मैं आगे जब नाम लिखूंगी गणेश ठाकुर, उनका नंबर लिखूंगी, आगे मैं लिखूंगी क्या प्रोडक्ट्स पे मैं बात करना चाहूंगी। तो वो पूरा मैं आपको कस्टमर सेगमेंटेशन के साथ एक हर कॉल, हर कस्टमर के लिए तैयारी कैसे करनी है वो सिखा रही हूँ। आप ये मत सोचिए अरे बेचने में क्या है, बाहर चले जाएंगे, बॉडी स्कैन कर लेंगे, नहीं भी किया तो क्या है, सबको बोल देंगे ये लेना चाहिए और लोग ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम जिस तरह की सेलिंग कर रहे हैं, हमें सबको एडवाइस देना है, हम उनकी हेल्थ को ठीक करने पर काम कर रहे हैं, तो हमें जो है पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा। हम साड़ी नहीं बेच रहे हैं, हम सूट नहीं बेच रहे हैं कि जो हमारी दुकान में आएगा, जिसको जो पसंद आएगा वो खरीद के ले जाएगा। वहां पर भी जब आप दुकान में एंटर करते हैं, एक सेल्समैन जान लगा देता है, आप एक साड़ी खरीदने जाइए, आपको एक चीज खरीदने जाइए, वो आपको 10 चीजें बताएगा उसके अलावा। और ये सिर्फ एक दुकान में नहीं, आप कहीं पर भी जाइए, आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाइए, आप एक ऑर्डर देंगे, अगर वो अच्छा सेल्समैन होगा वेटर, तो वो जरूर आपसे कहेगा ये भी ट्राई कीजिए, हमारे यहाँ का ये सिग्नेचर डिश है, या हमारे यहाँ का ये डिश बहुत अच्छा है, जबकि उसको कोई कमीशन नहीं मिलता, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। तो हम जब पर्सनल एडवाइस कर रहे हैं, तो हमें उसकी तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए मैं तैयारी करके ना जाऊं, मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ चली जाऊं और मैं गणेश ठाकुर जी को बोलूं आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना चाहिए, व्हाट नॉनसेंस। क्योंकि मैंने तैयारी न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए की, मैंने तैयारी ही नहीं की, मेरे साथ जो सप्लीमेंट था मैंने वही बेचना चाहा। तो ऐसा नहीं करना। तो आज जब आप लिस्ट बनाएंगे, मैं समझती हूँ अभी आप ये लिस्ट नहीं बना सकते, आप आराम से ये लिस्ट बनाइएगा, अपना मोबाइल खोल करके लिस्ट बनाइएगा, उसमें आप उनका मोबाइल नंबर लिखें और साथ में उन सप्लीमेंट्स का नाम लिखें जो आप उन्हें देना चाहेंगे। अब कुछ नाम ऐसे होंगे आपके मोबाइल पर जिनको आपको याद भी नहीं है कि आपने इन नामों को क्यों लिखा या ये कौन लोग हैं, तो उनको डिलीट कर दीजिए ताकि आपके मोबाइल का क्लटर खत्म हो, ताकि अगली बार जब आप वापस मोबाइल खोले तो आपके सामने ऐसी लिस्ट ना आए जो आपके लिए काम की नहीं है। सो आज हम सिर्फ यही इतना ही कस्टमर सेगमेंटेशन समझेंगे। इसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर हमने इन 3 चीजों पर भी काम कर लिया तो भी हम बेहतर सेलिंग कर पाएंगे। अब आपको सेल कहाँ करना है? अपने लिए तो आप तब खरीदेंगे जब आप सेलिंग करेंगे। तो सेल आपको इन लोगों को करना है जो आप लिस्ट बनाएंगे, और इस लिस्ट को आप बोलिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ये है आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और ये लिस्ट जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा बेहतर सेलिंग होती जाएगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो हर इंसान जिससे आप मिलें वो आपका प्रोस्पेक्ट बन सकता है अगर आप बात ढंग से करें। अब आते हैं कुछ सेलिंग टिप्स पर। सेलिंग में कुछ टिप्स ऐसे बताने जा रही हूं मैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जो आपको हमेशा काम आएंगे। सेल करना है लेकिन सेल नहीं करना है, मतलब आप बैठेंगे तो सेल करने के ही इंटेंशन से, लेकिन सामने वाले को आप ये बिल्कुल महसूस नहीं करवाएंगे कि आप सेलिंग करने के लिए बैठे, तब आप सेल कर पाएंगे। जब अगर आपने सेलिंग के इंटेंशन से आप उनके सामने बैठे तो यकीन मानिए वो सेलिंग परमानेंट तो नहीं होगी। हो सकता है वो आपके लिहाज में एक आध सप्लीमेंट आपसे ले ले, न तो वो यूज करेंगे और न अगले महीने वापस आपसे कुछ खरीदेंगे। तो सेल करना है, मगर इंटेंशन क्या रखना है? इंटेंशन रखना है सामने वाले की सेहत सुधारने का इंटेंशन, सामने वाले की मदद करने का इंटेंशन। हम जब ये सोच करके बेचते ना, अरे 5,000 का टारगेट है, इसको पूरा करना है क्योंकि 1 पॉइंट चाहिए, अरे 15,000 3 पॉइंट इस महीने में करने, तो 15,000 किसी तरह से बिक जाए, तो हम क्या सोचते हैं, चिपकाओ यार जिसको चिपकाना है। चिपकाना नहीं है, ये जो वर्ड है हमारी वोकैबुलरी में, चिपकाओ, टारगेट पूरा करो।
नहीं करना है। सेलिंग ऐसे करनी है हर टारगेट ऑटोमेटिकली पूरा हो जाए, आपको चिंता ही नहीं होनी चाहिए। 15,000 क्या होता है, हमारे यहाँ विजनी 2,75,000 हर महीने कर रही है पर्सनल आईडी पर सेल्फ सेलिंग, बी लेग नहीं। उसके लिए अगर उसको बोलो विजनी 15,000 करना है तो वो तो उसका एक दिन का टारगेट है, एक दिन में करती है, सोचती भी नहीं है, हर टारगेट अचीव कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है ना, मिशन टारगेट अचीव करना है ही नहीं, उसका मिशन है लोगों की हेल्थ सही करना। टारगेट्स अपने आप अचीव हो रहे हैं उसके। आप सोचिए 2,31,000 उसने जिस महीने किया, उसने टारगेट क्या ले रखा है, मुझे कार चाहिए, 400 पॉइंट्स मुझे चाहिए बाय मार्च, ये उसका टारगेट है क्योंकि उसको कार चाहिए। तो उसके टारगेट के हिसाब से उसको 2,35,000 हर महीने करना है। 2,35,000 पे बिलिंग बंद कर सकती है, बोल सकती है खत्म, लेकिन पहले महीने 2 लाख टारगेट लेने के बाद पहले महीने 2,31,000 किया, दूसरे महीने 2,51,000 किया, तीसरे महीने 2,71,000 किया, इस महीने बोल रही है 2,75,000 से ज्यादा करने वाले। क्यों? क्योंकि टारगेट अचीव करना मकसद नहीं है, मकसद है लोगों को ठीक करना। तो बस इसी पर्पस के साथ, इसी इंटेंशन के साथ बेचने के लिए आप जाइए कि मुझे लोगों को ठीक करना है। एक छोटी स्टोरी शायद आपने भी किसी सेशन में बीसी सर से सुनी हो, मैंने सुनी और मुझे बहुत अपील की। उन्होंने ये बताया कि एक बैंक था जिसमें 2 लोग कैशियर्स थे, 2 कैश काउंटर पे बैठते थे। एक कैशियर के आगे लाइन लगती थी, लोग वहीं की वहीं खड़े रहते थे। एक सेकंड दीजिए मुझे। एक कैशियर के सामने लाइन लगी हुई है, दूसरे कैशियर के सामने कोई खड़ा नहीं होता था। कैशियर है, उसका काम है कैश देना, आप जाके स्लिप दोगे, चेक दोगे, वो आपको कैश काउंट करके कैश देगा। अब इसमें एक कैशियर के सामने लाइन ज्यादा और एक कैशियर के सामने कम, इसका फर्क समझ में ही नहीं आया। तो मैनेजर ने जो है 2-3 कस्टमर्स को बुलाया कि अरे वो दूसरा कैशियर भी तो खाली, आप उससे क्यों नहीं लेते? बोले नहीं, हम उससे नहीं लेंगे, क्योंकि हम जब उससे लेते हैं तो हमारा काम ही नहीं होता जिस पर्पस के लिए हम कैश लेते हैं। तो मैनेजर ने उस कैशियर को बुलाया जिसके आगे लाइन लगी रहती कि तुम ऐसा क्या करते हो कि लोग तुमसे ही कैश लेना चाहते हैं? तो उसने कहा जब मैं कैश देता हूं तो मैं इस इंटेंशन के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस भावना के साथ देता हूं कि ये इंसान जिस भी वजह से कैश ले रहा हो, ईश्वर करे उसका काम पूरा हो जाए। इंटेंशन, कुछ भी फिजिकल कुछ नहीं दिख रहा है, वो उसकी भावना, और भावना कैसे एनर्जी की तरह काम कर रही है। तो आप जब इस भावना के साथ बैठेंगे कि मैं जिसके सामने बैठा हूं, ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो इतना काम करती है कि आप सोच के जाएंगे कि ये एक सप्लीमेंट पर मैं बात करने जा रहा हूं, वो आपसे 4 सप्लीमेंट ले सकते हैं। इंटेंशन रखिए प्लीज। इंटेंशन कब रख पाएंगे? जब आप तैयारी वैसी करके जाएंगे। आज जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे, कल जब आप सेलिंग शुरू करेंगे उन लोगों को, तो आज आप तैयारी करें। आप अगर 10 लोगों से कल टच बेस करेंगे तो उन 10 लोगों को आप क्या कहने वाले हैं, आप कैसे सेलिंग करने वाले हैं, आप जब फोन करेंगे तो क्या कहेंगे, आप सामने बैठे होंगे तो क्या कहेंगे, ये आपकी पूरी प्रैक्टिस, रिहर्सल हो जानी चाहिए। आपको लगेगा बाप रे 10 कॉल्स के लिए 10 बार रिहर्सल। जी हाँ, 10 कॉल्स के लिए 10 बार रिहर्सल। महीने भर आप ये करने लग जाइए, अगले महीने आपको रिहर्सल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉल करना है, क्या करना है। तो अगेन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं गणेश ठाकुर जी का एग्जाम्पल ले रही थी, तो उन्हीं को, जैसे अगर वो मेरी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट पे हैं तो मैं सुबह उनको फोन करूंगी, गणेश जी कैसे हैं आप, बहुत दिन हो गए बात नहीं हो पाई, आज अचानक से आपका नंबर सामने आया तो सोचा कि पूछ लिया जाए, सब ठीक है घर में, आपका जॉब कैसे चल रहा है, परिवार में सब ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप इस तरह से किसी से बात करेंगे तो कोई क्या कहने वाला है आपसे? यही बोलेगा ना बिल्कुल ठीक, अच्छा लगा बात करके। ये तो नहीं बोलेगा अरे आप क्यों फोन करके डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से उनसे बात कर रहे हैं, उनकी भलाई पूछ रहे हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं ये पूछ रहे हैं।
तो उसके बाद आप धीरे धीरे डिस्कशन में जाइए और बताइए कैसा चल रहा है, कोविड में सब सुरक्षित रहा आपके घर पे, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी, कैसा रूटीन रहता है आजकल आपका, डिजिटली काम कर रहे हैं कि फिजिकली काम कर रहे हैं, ऑफिस खुल गया कि नहीं, बहुत सारी जनरल चीजें हैं ना डिस्कस करने के लिए। फिर धीरे धीरे आप बोल सकते हैं अरे मैंने एक नया काम शुरू किया, या मैंने अपनी हेल्थ पर बहुत काम किया इस कोविड के टाइम पर, वॉट एवर यू वांट टू से, कि मुझे एक नई चीज पता चली, चलिए मिलते हैं आपसे, मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो वो क्या बोलेंगे, जरूर आइए। अगर मैं आपसे कुछ चीज आपके फायदे की शेयर करना चाहती हूँ तो वो क्या बोलेंगे, जरूर आइए। मैंने एज रिवर्स करना सीखा है, मैंने सीखा है कि कैसे मैं यंग रह सकती हूँ, मैंने सीखा है मैं कैसे हेल्दी रह सकती हूँ। आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, मैंने 10 किलो वेट कम कर लिया अपना, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन्हें ये बता रही हूँ आपके फायदे के लिए आपसे मिलना चाहती हूँ। वो मुझे मना नहीं करेंगे, बोलेंगे जरूर, कब आना चाहती हैं, मिलना चाहती हूँ, कल आऊं, परसों आऊं। आपने शायद व्हाट्सएप का सेशन कल सुना हो, परसों संतोष नायर सर के सेशन से पहले उन्होंने बताया था कि सामने वाले पर मत छोड़िए, अपॉइंटमेंट लेते वक्त आप ऑप्शंस दीजिए। मिलना चाहती हूँ, बताइए मैं आज फ्री हूँ, आज आऊं, कल आऊं, परसों आऊं, वॉट एवर, सो यू कैन फिक्स अप अ टाइम विद द पर्सन। मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ, सेलिंग हमेशा इमोशनल होगी। सपोर्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिएगा, लेकिन सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ही होगी, क्योंकि हेल्थ जो है बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है, हेल्थ साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। साइंस आप सब जानते हैं, आप में से कौन नहीं जानता है चीनी नहीं खानी चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, घी तेल नहीं खाना चाहिए, फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, हम सब जानते हैं ना। और आई एम श्योर सबको, हमारे जो सुरेश सर हैं जो हमारे साउथ के ट्रेनर है, वो साथ में थे, विजनी साथ में थी, सबको लग रहा होगा कितना वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, इसमें हम 3-4 और कस्टमर्स को मिलाते और 2 घंटे हम बैठ के वहीं सिर्फ बातें कर रहे थे। और वो 2 घंटे खत्म होने के बाद विजनी ने 2 घंटे खत्म होते होते 12,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स उस वक्त उस परिवार को वहां देकर आए और कैश साथ में लेकर आए, पेमेंट उसी वक्त लेकर आए। तो वो 2 घंटे इन्वेस्टमेंट का असर क्या हुआ, 12,000 का बिजनेस वॉल्यूम। और ये 1 महीने का नहीं है, ये हर महीने का रहेगा। हाँ, आप बात क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, ये नहीं कि अरे 2 घंटे बोला था मनीषा ने तो 2 घंटे बैठ के गप्पे मार ली, अब 12,000 के प्रोडक्ट खरीद लेंगे, दैट इज नॉट द आइडिया। आप बात क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पर बात की। नॉलेज तो एक एक लाइन का चाहिए, ये बताने के लिए कि मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं समझ रही हूँ, इसलिए बात कर रही हूँ। हम डायबिटीज पर बात कर रहे थे तो मैंने उनको डायबिटीज पे ज्ञान नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना बोला, ये ताकि उनको समझ में आ जाए कि मैं समझती हूँ इसलिए बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला, बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका लिवर फैटी है। तो बोले आपको कैसे पता, मैंने कहा वो दिखाई दे रहा है। बस इतने में उनको समझ में आ गया कि मैं अब जो बात करूंगी वो मैं बिल्कुल काम की बात करूंगी। पर ये फैटी लिवर है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सब नॉलेज की बातें हैं। तो नॉलेज आपको इतना सारा होना चाहिए, दिखाएंगे आप इतना सा, और इमोशंस आपको इतने सारे चाहिए। तो और उस बंदे ने बोला मैंने डायबिटीज पे पूरी रिसर्च कर रखी, मैं तो खुद डायबिटीज पे एडवाइस देता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा करते हैं, अगर बेहतर एडवाइस देना चाहते तो थोड़ी सी खुद फॉलो कर लीजिए। और धीरे 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 बात करते 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 वो कहते रहे मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, खाना नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं। नो प्रॉब्लम, ये भी मत कीजिए, ये भी मत कीजिए, ये भी मत कीजिए। खाना नहीं छोड़ सकते आप तो क्या आप कुछ और चीजें भी खा सकते हैं जो मैं आपसे कहने के लिए आपसे खाने के लिए कहूँ? हाँ बिल्कुल खा सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमारे सप्लीमेंट्स खाइए। बोले बताइए कौन से लेने हैं। दूसरा पॉइंट जो विजनी ने हम सबको सिखाया है वो ये है, प्रोडक्ट्स हमेशा साथ लेके चलिए। विजनी ये थैला बैग भर के प्रोडक्ट साथ लेके चलती है हमेशा। उसने इमीडिएटली बैग खोला और जो जो प्रोडक्ट्स हम चाह रहे थे, जो जो सप्लीमेंट्स हम उन्हें सजेस्ट करना चाह रहे थे, सारे उसने, ये पापा के लिए, ये मम्मी के लिए, ये आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, सब प्रोडक्ट्स उसने सामने रख दिए। तो क्या हुआ, मौका नहीं मिला उन्हें ये कहने का कि भेज दीजिएगा। वो लोहा गर्म था उस वक्त और उसी वक्त प्रोडक्ट सामने रखे गए तो उन्होंने लिए।
भेज दीजिएगा में क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, तो आधे प्रोडक्ट्स तो आपके उसके बाद रिटर्न आ जाएंगे। ये भी नहीं चाहिए अभी, ये भी नहीं चाहिए अभी, ये भी नहीं चाहिए। लिखिए प्लीज, ये सेलिंग टिप्स लिखिए। सेलिंग इमोशनल होगी, प्रोडक्ट्स हमेशा पास होने चाहिए सेलिंग करने जा रहे हैं तो। अब आपको लगेगा इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आप किसी दुकान पे जाते हैं खरीदने के लिए, आप सामान देख के खरीदते ना। अगर कोई आपको बोले अरे बहुत सुंदर आने वाला है प्रोडक्ट, आप फोटो देख लो और ऑर्डर बुक कर दो, तो आप क्या बोलेंगे? जब आ जाए तो बता देना, आके ले जाएंगे। आप में से कोई ऑर्डर बुक करके पेमेंट करके नहीं आता है, और आप क्या सोचते हैं, अरे छोड़ो इस दुकान पे नहीं, अगली दुकान पे मिल जाएगा। तो आपका कस्टमर भी तो ऐसे ही सोच रहा है। अच्छा, दूसरी बात, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत तो आप क्रिएट कर रहे हैं सप्लीमेंट्स को, उसको थोड़ी पता है उसको जरूरत है, आप जरूरत क्रिएट कर रहे हैं। तो जरूरत जब क्रिएट की, उस वक्त ही अगर सप्लीमेंट नहीं है आपके पास में, तो बाद में तो वो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है। आप भी तो यही करेंगे, वही आपका कस्टमर भी करेगा। तो प्रोडक्ट हमेशा साथ होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आप किस प्रोडक्ट पे बात करेंगे आपको पता होना चाहिए, ताकि वो सारे प्रोडक्ट्स आप साथ लेकर जाएं। ऐसे ही हाथ हिलाते हुए मुंह उठाकर जाना नहीं है किसी से मीटिंग करने के लिए। सामने वाले को लगना चाहिए, अरे बॉस ये पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसका मतलब इनको मेरी चिंता थी। अगर हेल्थ पे बात करने आए थे तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। अदरवाइज क्या होगा, आपने बहुत इमोशंस में आके अच्छा सा अपॉइंटमेंट लिया, ऐसा किया वैसा किया, और आप पहुंच गए खाली हाथ, तो बोलेगा अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी कि मैं ये सप्लीमेंट ले रही हूँ और ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ, था तो नहीं उनके पास कुछ भी। सो आप जो सीख रहे हैं वो नोट करते जाइए प्लीज। ये 2-3 टिप्स ही अगर आपने काम में ले लिए, मतलब सेलिंग टिप्स की मैं कोई 10-15 की लिस्ट आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूं अगर हमने 2 सेलिंग टिप्स सीखे तो उनका हम रोजाना इस्तेमाल करें। नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन उससे ज्यादा जरूरी है। तो हमने पहली चीज सीखी कि आप जो है लिस्ट बनाएंगे, अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आप किस प्रोडक्ट पे बात करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, आप लिखेंगे। दूसरी सेलिंग टिप हमने सीखी, आप तैयारी करके जाएंगे उस कॉल की, कि अगर मैं गणेश ठाकुर जी के सामने जब बैठूंगी तो मैं उनसे क्या क्या कहूंगी। कुछ चीजें आप अज्यूम करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो, और अगर पता है तो आप डेफिनेटली आपको पता हो, आप बता पाएंगे और बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे कि मैं जाके क्या बोलूं। उसके बाद प्रोडक्ट आपके साथ होना चाहिए। तीसरा सेलिंग टिप हमने सीखा। चौथा सेलिंग टिप हमने सीखा, सेलिंग हमेशा इमोशनल होगी। नॉलेज जरूरी है सपोर्ट करने के लिए, लॉजिक जरूरी है सपोर्ट करने के लिए। तो अगर नॉलेज की कमी आपको लगती है, आई एम श्योर होगी ही, क्योंकि हम कितना भी सीख लें, हम उतना ढंग से अभी तक भी अपने सप्लीमेंट्स को समझते नहीं हैं। तो नॉलेज की कमी है, उसको पूरा कीजिए प्लीज। जब आप फुर्सत में ना भी हो तो वक्त निकालिए, रोज आधे घंटे का वक्त निकालिए। यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे सेशंस आपको मिलेंगे, हमारे चैनल पर मिलेंगे, यूएस पर मिलेंगे। देखिए, हमारा कोर्स है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कीजिए। देखिए उन वीडियोस को, और एक बार नहीं बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। तब तक देखते रहिए जब तक आपको उसकी हर बात मुंह जबानी याद न हो जाए। तब तक देखिए जब तक आपको उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे का लॉजिक समझ में ना आ जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज दिखाना शायद सिर्फ एक लाइन का पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत करनी पड़ेगी। तो एक बार देखने से नहीं होगा, बार बार देखना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, पढ़ लिया, एक बार से क्या होगा, रिवाइज करो, वापस याद करो, याद कर लिया तो लिखो, याद ढंग से होगा, ये सब कहते हैं ना अपने बच्चों को। वही सब हमें भी करना है। नोट्स बनाइए, वापस लिखिए, नोट्स पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बैठिए आधा घंटा अपने साथ में रोजाना। आज मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन की तैयारी करूंगी, तो मैं आधा घंटा न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर ही बात करूंगी। अपने सामने बैठिए, मिरर शीशे के सामने बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 50 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट 21 mg आयरन क्यों डाला गया है, कितना आयरन का लॉस होता है एक बिटिया के, एक महिला के शरीर में से रोज हर बार जब पीरियड्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
ट्रेनिंग सेशंस में बैठिए, जहां मौका मिले बैठिए ट्रेनिंग में और नोट्स लीजिए, सिर्फ सुनिए मत। जब हम सुन रहे होते हैं हमको लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल बात है, ये याद रह जाएगी, और आप ट्रेनिंग सेशन से बाहर निकले नहीं कि वो सब आपके दिमाग से चला जाता है। नॉर्मल है, ह्यूमन प्रोसेस है। मैं भी कोर्स को बहुत बार देखती हूँ, एएनसीसी वाले कोर्स को, जबकि वीडियोस हमारे बनाए हुए हैं, रिसर्च एक्सपर्टिफाई की हुई है, वीडियो मैंने शूट किए हैं, फिर भी देखती हूँ और यार अच्छा हाँ ये तो मैंने बोल दिया था, क्योंकि याद नहीं रहता है। ये ह्यूमन, हमारा शरीर इस तरह का है। दोबारा देखिए, फिर से बता रही हूँ, सेलिंग इमोशंस पे होगी। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, इमोशंस पे सेलिंग कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ जब मैं कह रही हूँ सेलिंग इमोशन पे होगी। सपोज कीजिए आप किसी घर में गए हैं जहां पर आपको पता है कि उनकी एक यंग बिटिया है, वाइफ और हस्बैंड, ये 3 लोग हैं और इनसे आप मिलने जा रहे हैं। आप सोच के गए हैं कि महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज व्यू, ये सब मैं दे के आने वाला हूँ। पुरुष को भी यही सब दे के आने वाला हूँ, बिटिया है तो उसको भी मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन और ये सब दे के आने वाला हूँ। तो आप सोच के गए 3 सेट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आप उस दिन बेच कर आ पाएंगे। अब आप वहां जाकर के बैठे तो इमोशंस कैसे काम करेंगे? अगर आप बिटिया को बोलें बेटा तुम्हारे ना पीरियड्स के वक्त अगर कोई भी परेशानी होती है ना तो वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से चली जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है। वो पीरियड्स के वक्त एक पेन किलर खाती है और वो ठीक हो जाती है। तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं हर महीने, पूरे महीने रोजाना न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेती रहूं ताकि मेरा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो 3 दिन का होता है वो खत्म हो जाए। नहीं लेगी। इमोशन गलत हो गया, इमोशन था मगर गलत इमोशन। अगर आपने नोटिस किया कि उस बिटिया के बाल बहुत अच्छे हैं, यूजुअली यंग लड़कियों के बाल बहुत सुंदर होते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनके नाखून बहुत अच्छे होते हैं और इनके लिए वो बहुत पर्टिकुलर भी होती है। आपने नोटिस किया कि उसके बाल अच्छे हैं, उसके नाखून अच्छे हैं, उसकी स्किन बहुत सुंदर है, तो वहां इमोशन क्या काम आएगा? आपको बोलना है बेटा बहुत प्यारी लगती हो, बाल कितने प्यारे हैं तुम्हारे, कब तक ऐसी रहना रखना चाहती हो इनको, कब तक इतनी सुंदर, इतनी यंग दिखना चाहती हो? दिख सकती हो, मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ। तुम 30 की भी होगी ना तो भी तुम आज जो 18 की हो वैसी लगोगी। वो है इमोशन। मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ, मैं तुम्हें वो राज बता सकती हूँ, पर फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉमिस फॉलो करोगी? मैं पूछूंगी, 2 दिन बाद भी पूछूंगी, महीने भर बाद भी पूछूंगी, लगातार पूछूंगी, क्योंकि तुम ऐसी दिखोगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इमोशन। शायद 12 साल बाद आप उसे देखेंगी भी नहीं, मगर इमोशन। तो मैं उसको ये वहां पर जता रही हूँ, वो सुंदर दिखेगी इसमें मुझे खुशी मिल रही है, वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन खरीदेगी ये मेरे अंदर की बात है, उनके सामने नहीं आनी चाहिए। और फिर आप उसे दिखाइए ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ये न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, बेटा ये तुम्हें विटामिन्स और मिनरल्स देने वाला है, ये तुम्हें मसल्स, ये तुम्हें प्रोटीन देने वाला है, जिससे तुम्हारी स्किन जो है मसल्स बनेंगी। रॉन्ग, एक लड़की को मसल से कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारी स्किन को टाइट रखेगा, तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स नहीं आने देगा। ये तुम्हें ना, तुम डांस करना चाहती हो ना, 1 घंटा डांस करना चाहती हो, तुम्हें 1 घंटा 15 मिनट डांस करने की एनर्जी देगा। इतना डांस करने के बाद भी नहीं थकोगी और तुम्हारे फ्रेंड्स बोलेंगे अरे यार कहाँ से लाती हो तुम ये स्टैमिना। तुम्हारी बॉडी में फैट नहीं पड़ेगा, तुम इतनी सुंदर रहोगी। रोज लेना है, प्रॉमिस। और कैसे लेना ये मैं बताती हूँ, नोट कर लो तुम, वरना तुम भूल जाओगी। सो क्या किया आपने? सेल किसको किया? लेना किसको है? उसको आपने इमोशनल सेल किया, बिटिया को। अब जब बिटिया ने हाँ कर दिया, डिसीजन कौन लेने वाला है? पेरेंट्स। आधी सेलिंग तो आपने इनडायरेक्टली पेरेंट्स को करी दी कि मेरी बेटी लेने के लिए तैयार है। तो पेरेंट्स को समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट तो लेना ही है भैया, इसके तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी सर, लास्ट, इसके तो पैसे देने ही पड़ेंगे। ये हुआ इमोशनल सेलिंग। अब इसके पैसे पेरेंट्स कैसे देंगे? वो इमोशन आपको मदर से बात करनी है। पेन रहता है क्या इनको पीरियड्स के दौरान?
कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है क्या, कोई दिक्कत होती है क्या, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, वेरी गुड, तो ये लेंगी ना तो ये सब ठीक हो जाएगा। मदर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मदर के लिए उसके बाल अच्छे रहें वो कम इंपॉर्टेंट है, पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉलेज मिस ना करे, इसको तकलीफ ना हो, इसके पेट में दर्द ना हो, इसको 3 दिन बिस्तर में ना निकालने पड़े, इसका स्टैमिना ठीक रहे, ये पढ़ाई ढंग से कर पाए, ये थकी थकी ना रहे, ये मदर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पॉइंट मदर को बताना है। ये हुआ इमोशन। इसमें 21 mg आयरन डला है, इसको बहुत मदद करेगा। ये हुआ नॉलेज। ये सिर्फ 1 या 2 लाइन में आपको बोलकर आना है ताकि उनको लगे कि प्रोडक्ट जो है वो काम करने वाला प्रोडक्ट है, मगर बिकेगा किस पे, इमोशंस पे, राइट। सो ये बस अब वक्त खत्म हो रहा है हमारा। न्यूट्रीचार्ज वीरांगना सेशन 9 बजे शुरू होता है, तो मुझे अब उधर जाना है। आई होप आज के सेशन में कुछ चीजें काम की हम सीख पाए और इन चीजों को आप यूज करें, इम्प्लीमेंट करें। आप में से बहुतों के पास मेरा नंबर है, आप इम्प्लीमेंट करें, आपको कुछ अच्छा रिजल्ट पता चले, आप कुछ बेहतर कर पाएं ये इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके, तो जरूर बताएं आप मुझे। मेरे पर्सनल विंडो पर आप मैसेज करके बताएं कि इसको हमने यूज किया तो आपको ये फायदा हुआ, ताकि मुझे समझ में आए कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही है, वो काम कर रही है आपके लिए, तो हम औरों को बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे औरों के साथ में। सो इसी के साथ आज के लिए इजाजत चाहते हैं और फिर से आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join